मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इससे पहले जो मुमरा सरकारी अस्पताल है उस पर काफ़ी आरोप लगे और आरोपों के बीच जब ये मामला एक मौत से जो है संभला तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है लापरवाही का मामला सामने आया, क्योंकि इसमें एक महिला की हाल ही में मौत हो गई। मौत का कारण ये था कि अंदर अस्पताल में ना सही से इलाज होता है और ना ही कोई जो हाई अथॉरिटी के डॉक्टर है वो अवेलेबल है। और इस तमाम मामलात को लेकर कुछ महीने पहले आफरीन शेख जो कांग्रेस की पदाधिकारी है उन्होंने भी जो है इसको ऑब्जर्व किया था, लेकिन वो उस समय इसलिए शांत थी क्योंकि उनके भी पेशेंट जो है इस अस्पताल में थे। अभी इस अस्पताल को लेकर इससे पहले भी वो पत्र व्यवहार किए हुए हैं, अगर बात करें 8 महीना पहले भी, और अब तक जो है ये अभिजीत बांगर जो मनपा आयुक्त है उनके पास भी जो है लेटर दे चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद आखिर ये क्यों जो है इस मामले को उठा नहीं पा रहे और आखिर ये क्या मुद्दे को लेकर आप जो है यहाँ पर आए हुए हो, क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछले 8 महीना पहले, जैसे इन्होंने बताया, मेरी एक कज़िन थी, उनकी डिलीवरी थी यहाँ पर। जो उस टाइम पे 8 महीना पहले मैंने 9 आवर्स के यहाँ पर ड्यूरेशन रह कर मैंने देखा था, ऑब्जर्व किया था। सारे मैनेजमेंट, सारा स्टाफ, सारा डॉक्टर, सबसे मैंने बात की थी, क्योंकि जो परिस्थिति थी इस हॉस्पिटल की वो मैंने पूरे एक पत्र व्यवहार में 8 महीना पहले डिस्पैच करके टीएमसी ऑफिस में भेजा था। आज कल के दिन 15 जनवरी को 2024 को मैंने जो मैडम है, MOH हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो मेडिकल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, चेतना मैडम है, चेतना नितिन मैडम, मैं उनसे 15 जनवरी को मिली हूँ। उन्हें इस हॉस्पिटल के बारे में पूरी परिस्थिति वापस बताई, पूरी कंसिडरेशन के लिए मैंने उनको बताया कि आप कि कैसे कैसे यहाँ पर दिक्कत आती है और क्यों आती है, कब आती है, कैसे आती है। और मैंने अभिजीत बांगर जो है टीएमसी के मेन आयुक्त है, मैंने उनसे भी मांगनी की है कि जब तक वहाँ से जब मेन शाखा में ताकत नहीं होगी तो ये शाखा क्या काम करेगी, वहाँ के मैनेजमेंट लोग भी क्या करेंगे जब ऊपर से ही पावर नहीं है उनके पास। 8 महीना पहले जब मैंने यहाँ आई थी, जब मैंने देखा था इनके पास, जैसे कि थोड़ा मेडिकल हिस्ट्री की तरफ से मैं लोगों को अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि जब यहाँ पर डिलीवरी के लिए आते हैं तो यहाँ पर पहली बात एक जर्नल डिलीवरी सेक्टर बना हुआ है, OT ऑपरेशन थिएटर है ही नहीं। ज़रूरी नहीं कोई भी व्यक्ति यहाँ पर डिलीवरी के लिए आए तो वो सीज़र ऑपरेशन के लिए नहीं जा सकता, कोई भी कॉम्प्लिकेशन उनको सीज़र तक ले जा सकता है। पेशेंट को सबसे पहले जब पेशेंट लेबर पेन में यहाँ पर आता है तो उसको बोला जाता है उसके नेचुरल लेबर पेन में ही बच्चों को हम कराएंगे। सैटरडे संडे तो जैसे लगता है कि वैकेशनल ऑफ के लिए यहाँ का RMO और डॉक्टर गायब हो जाते हैं। सैटरडे संडे वो लोग होते नहीं है, वो लोग सिर्फ फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने नर्सेस को। नर्सेस विदाउट एनी कॉल, विदाउट एनी एडवाइस ऑफ देयर RMOs डॉक्टर्स, वो इनको पेन किलर नहीं देते। जो भी व्यक्ति, महिला होती है जिनको पेन किलर इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है, जो पेन से पेन होकर बच्चा इमीडिएटली, जहाँ पर प्रोसेस 11 घंटे का है वहाँ पर 5 घंटे में डिलीवरी हो सकती है, वो करते नहीं है। फिर क्या होता है, ज़रा सा कॉम्प्लिकेशन आता है तो इनका एम्बुलेंस रेडी करके फिर उनको बहुत दिक्कत होती है कि ये दूसरे हॉस्पिटल में रिफ़र करते हैं। बट दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट जब ये म्यूनसिपैलिटी में आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके पास हो सकता है कॉम्प्लिकेशन सीजर का है तो 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये नहीं होते प्राइवेट हॉस्पिटल में देने के लिए, तो वो व्यक्ति म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल प्रीफर करता है। कलवा में जाते हैं तो ये हॉस्पिटल के पेशेंट वहाँ पर जल्दी वो लोग रिफ़र करते नहीं, करते तो वो चिढ़ते हैं, बिकॉज उनकी ऑलरेडी वो खुद पेशेंट ऑक्यूपाइड डेट होती है उनकी, तो उनके इतने पेशेंट्स आते हैं जो कलवा में ऑलरेडी विजिट करते हैं। मसला है इस हॉस्पिटल का, तो इस हॉस्पिटल में जब पेशेंट को ये लोग रिफ़र करते हैं, कॉम्प्लिकेशन का कंडीशन आता है तो यहाँ पर OT होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितनी जगह वैकेंट है OT होने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बट कुछ नहीं है। जब बच्चों को कांच में रखते तो तीन सिर्फ बॉक्सेस बने हैं, उसके अलावा नहीं है। जब यानी 3 बच्चे पैदा होंगे तो 3 के बाद तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा आ सकता है, वो चीज़ है। और यहाँ से सबसे गंदी चीज़ मैं आपको बताऊँगी, यहाँ से जब वो पहुँचते हैं एम्बुलेंस में कलवा हॉस्पिटल तो 39 या 40 स्पीड ब्रेकर होते मुमरा से कलवा, वो पूरे स्पीड ब्रेकर पे एम्बुलेंस स्लो होती है और पेशेंट वहाँ पहुँचते पहुँचते हो सकता है इतना कॉम्प्लिकेशन पहुँच जाए कि वो रास्ते में मर जाए या बच जाए। तो मैं आयुक्ता से, अभिजीत बांगर सर से और चेतना मैडम से मैंने अपील किया है, आप जो HMO है, MOH हेड ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट है, कि वो इस परिस्थिति पे गौर करें। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की फैसिलिटी नहीं है, मेडिसिन नहीं है, यहाँ पर OT होना बहुत ज़रूरी है।
देखिए अगर आपको ये ओपन सारी परेशानी आपको ही हो रही है क्या? नेताओं के भी घर में फैमिली है तो उनके भी बच्चे होते होंगे, उनको कोई तकलीफ क्यों नहीं हुई आज? देखिए नेताओं का तो यही सिस्टम है कि अब मैं उनके फैमिली मेंबर नहीं आते क्या उनके घर में जब होता देखिए, हो? अब वो ना ये कहूँगी मैं तो उन लोगों को लगेगा कि एक गंदा कंट्रोवर्शियल बातें हो रही है। सबको प्रॉब्लम होती होगी, सबके कोई ना कोई 100 रिश्तेदार, 50 रिश्तेदार या ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रिश्तेदार होते होंगे जो पुअर कंडीशन के होते होंगे, वो इधर आते ही होंगे। तो वो तो उनको पता ही है यहाँ पर क्या होता है, बट वो भी क्या करे, उन जो ऊपर का सिस्टम जो चल रहा है, जो सिस्टम सुना नहीं जा रहा है, यहाँ पर गठबंधनबाजी जो चल रही है, आप लोग जानते हो, मैं वो चीज़ें बोलना नहीं चाहूँगी चैनल के माध्यम से, नहीं तो लगेगा कि ये कंट्रोवर्सी की बात है। मैंने 8 महीना पहले भी निवेदन दिया था, डिस्पैच करके कहा था ये सारी बातें जो आज हो रही है ये कल भी होगी, परसों भी होगी। अगर एक छोटा मोटा मैटरनिटी हॉस्पिटल बना के रखा है, मैटरनिटी हॉस्पिटल में सीजर की फैसिलिटी होती है, अगर आप देखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सीजर की फैसिलिटी होती है, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल है बट यहाँ पर सीजर ऑपरेशन का, ओटी का फैसिलिटी नहीं। कोई कॉम्प्लिकेशन से अगर पेशेंट चले गया तो उसको बच नहीं सकता, उसके पास एक ही ऑप्शन होगा, वो एम्बुलेंस करे और यहाँ से दफ़ा हो जाए, यहाँ से दफ़ा हो जाए, वो अपना देखे, चाहे वो तत्काल में प्राइवेट में जाए, चाहे वो अफोर्ड कर सके या ना कर सके, या वो कलवा जाए। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए था। तो जो इस हॉस्पिटल के जिम्मेदार है, जितने भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, उन सबको ये चीज़ पहले स्टार्ट करने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि वो ये चीज़ होनी है, हॉस्पिटल है, डिलीवरी है, तो होना है कि कॉम्प्लिकेशन होगा, खतरा होगा, सब कुछ होगा। तो उस चीज़ पर मद्देनज़र रखते हुए उन्हें वो चीज़ें स्टार्ट पहले से ही करनी चाहिए थी। लेकिन पेशेंट सफ़र होता है, परेशान होता है, फिर उसमें वो सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाता है, फिर वो इस तरीके से हो जाता है कि वो एंड में या तो बच जाता है या तो मर जाता है। 2 ऑप्शन होते हैं, या तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वो उस टाइम पे वो लोग इतना माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कि आपका पेशेंट खतरे में है, सीवियर है, तो उनको लेके भागना ही पड़ता है यहाँ से। वो क्या करेंगे, वो जाएंगे ही ना, उनका जो भी एफर्ट जो जैसा बंदा कर सकता है वही तो इधर आता है ना, वरना कोई क्यों आएगा। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातों को लेकर यही था कि मुमरा कौसा के तमाम ऐसे दिग्गज नेता है, जो लोग चाहते तो उनके परिवार वाले भी इसी अस्पताल में आते, लेकिन मजबूरन वो यहाँ पर आते हैं और उन्हें इसी तरीके का परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन किसे परवाह है, क्योंकि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक शाखा बन रही है और उस शाखा के जो निर्माण करने वाले लोग हैं, ऐसे तमाम नेताओं के संपर्क जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री से, लेकिन मुमरा शहर की लचर व्यवस्था पर कोई आता नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने लोग जो है आते हैं। अब ये देखना है कि इस मामले को लेकर किस तरीके से स्थानिक राजनीति तेज होती है और कौन जो है इस पर आवाज़ उठाता है और इस मसले को हल करके इस मामले का मसीहा बनता है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।